बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 है, दिनांक 6 अगस्त की। और 9 क्लास स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराई को खत्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वह असफल ना हो जाएं। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्हें अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गजल है के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। इस कविता को, इस गजल को गुनगुनाइए और समझिए क्या ये कह रहा है। क्या है वो? हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं बहुत कम लोग। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं बहुत कम लोग। घर को फूंक कर घर से निकलते हैं अधिकतर प्रश्न। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं बहुत कम लोग। घर को फूंक कर घर से निकलते हैं अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते रहे उत्तर। कई कई प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। परों के बल से पंछी नापते हैं, परों के बल से पंछी नापते हैं आसमानों को हमेशा पंछी के हौसले पर से निकलते हैं। आसमानों को हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है? पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है? खाद पानी की पहाड़ों से जो उगाते हैं ऊसर से निकलते हैं। पहाड़ों से जो आते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी हमेशा, अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर, किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद। हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। हम हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समुद्र से निकलते हैं। तो ये कविता है। और आपको समझना है इसको क्या कहना चाह रहा है, इसको गुनगुनाना है इस गजल को। जैसे अगर कोई वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं बहुत कम हो लोग। घर को फूंक कर घर से निकलते हैं बहुत। अधिकतर प्रश्न पहले, अधिकतर प्रश्न पहले, बाद में मिलते हैं उत्तर। कई प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो उत्तर मिलने के बाद पैदा होते हैं। परंतु हमेशा होता क्या है, पहले प्रश्न पूछा जाता है फिर उत्तर होता है। पर कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर मिलने के बाद खड़े होते हैं। परों के बल से पंछी नापते हैं, परों के बल से पंछी नापते हैं आसमानों को। परों के बल से पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। और जो पंछियों के हौसले हैं वो किससे निकलते हैं? उनके परों से। परों के बल पर, उसी के बल पर पंछी आसमानों को नापते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद, कौन सी है खाद पानी की? पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की? पहाड़ों से जो आते हैं ऊसर से निकलते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। उनकी बानी और बोली अलग से होती है, जो अवसर से आप सबसे आगे निकल जाते हैं, जो अवसर को चूकते नहीं है बिल्कुल। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समुद्र से निकलते हैं। अब कुछ इसमें कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। प्रति प्रश्न माने प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना। ठीक है। ऊसर माने जिस भूमि में पौधा उत्पन्न ना हो। यत्न माने उपाय या कोशिश। कद माने किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई। अब इसमें प्रश्न दिया है बच्चों, घर को फूक, बच्चों ये है आपका प्रश्न पहला। घर को फूक फूक कर निकलना, फूक करने का, फूक फूक करने का खाली फूक कर निकलना एक मुहारा है जिसका सही अर्थ इंसान इसमें डालना है। तो इसका सही अर्थ है अपने घर को आग लगा देना, दूसरे के घर में आग लगा देना, या लोभ और मोह में नहीं पड़ना, अपने घर को नुकसान पहुंचाना। तो इसमें है कि अपने घर को नुकसान पहुंचाकर निकलना। तो इसका अर्थ है चौथा, अपने घर को नुकसान पहुंचाकर यानी नुकसान उठाकर, रिस्क लेकर, जोखिम लेकर निकलना इसका अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 है, हिम्मत या साहसी लोग क्या करते हैं? जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें साहस होता है, वो क्या करते हैं? हिम्मत और साहसी लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों पंछी किस के बल पर आसमान को नापते हैं? पंछी के पर हौसलों के बल पर निकलते हैं और उन्हीं के से वो आसमान को नापते हैं, पर की।
अब अगर इसमें प्रश्न नंबर 4 है, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगाने के लिए खाद पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। और प्रश्न नंबर 5 है, हमें दूसरे लोगों की बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अथक और बार बार प्रयत्न करने करके दूसरे लोगों से आगे निकलना चाहिए या उनकी बराबरी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। जो मोती है वह धरती में कहीं नहीं पाए जाते, हमेशा कीमती मोती समुद्र से निकलते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, जिस तरह मोती निकालने के लिए गोताखोर मेहनत से समुद्र में मोती खोजता है, उसी तरह सफलता पाने के लिए हमें मेहनत रूपी समुद्र में गोता लगाना चाहिए। यानी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमें सफलता मिलेगी। सफलता भी एक मोती की तरह है। जिस तरीके का गोताखोर मोती पाने के लिए पूरे समुद्र को छानते हैं, उसी तरह हमें सफलता पाने के लिए और ये मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब है बच्चों इसमें कुछ वो है गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां करनी है। जैसे पर शब्द के दो अर्थ हैं, पंख और परंतु। ऐसे ही 5 शब्द लिखो जिनके दो अर्थ हो, तो वो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अर्क है उसका सूर्य और रस है, अंबर है आकाश और कपड़ा है, कनक है धतूरा है सोना है गेहूं है, कर है हाथ किरण और टैक्स है, जवान है युवा सैनिक, और द्विज ब्राह्मण पंछी और दांत है, सारंग का मोर यहाँ पर बादल है। और अब इसमें से कविता में से उर्दू शब्दों का पर गोला लगाना है, तो आप उस पर गोला लगाइए बच्चों। जैसे बराबर है, हिम्मत है, कद है, कीमती है, फूकना है, ऊसर है, समुद्र है, अंदर है, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। आप कविता में इनमें गोले लगा सकते हो, लगाइए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन भी दबाइए, ताकि मैं वीडियो जैसे वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।